Hello student, today I am going to start next topic, that is concentration and different concentration term. सबसे पहले समझेंगे concentration क्या है। concentration एक तरह से अमाउंट को बोल रहे हैं हम लोग, मतलब बेसिक अगर उसका मतलब समझेंगे तो हम कह सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी या मास डिज़ोल्व इन गिवन वॉल्यूम, यानी कि किसी वॉल्यूम किसी चीज़ में मान लीजिए ग्लास वाटर है, उसमें सॉल्ट NaCl डिज़ोल्व किया गया है, तो NaCl का कंसनट्रेशन मतलब कितनी क्वांटिटी, राइट। तो इसके लिए क्या आप डिफाइन करेंगे, कंसनट्रेशन इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर M/V कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कंसनट्रेशन इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और सॉल्यूट by given volume of substance. It means given mass of substance dissolving given volume of substance, right। मतलब मान लीजिएगा हमारे पास 8 ग्राम NaCl है जो कि डिज़ोल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 8 ग्राम ऑफ NaCl डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर हमने किया, तो इसका मतलब कंसनट्रेशन ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 8/100। 8 ग्राम हमारा NaCl था, डिज़ोल्व किस में था, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो NaCl का कंसनट्रेशन ऑफ NaCl बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 8/100 कर देंगे। कंसनट्रेशन इसी को डिफाइन करेंगे, कुछ टर्म्स दिए गए हैं। पहला टर्म्स हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज आपको पता है, मास की यूनिट को हम लोग ग्राम में, किलोग्राम, मिलीग्राम से डिनोट कर सकते हैं, राइट। इसकी यूनिट इसको हम लोग ग्राम, किलोग्राम या फिर आप मिलीग्राम में कर सकते हैं, ठीक है। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होंगे, जो कि हमारे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और जो हमारे और क्या होंगे, वो फिजिकल स्टेट अपना चेंज करते हो, यही ना होता है। जैसे मान लीजिए NaCl है, उसमें हमने मान लीजिए 10 ग्राम NaCl हमने लिया, लेट्स अज्यूम 10 ग्राम हमने NaCl लिया, उसको हमने 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो कैसे बताएंगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। पहला तो अमाउंट लेस है, लेस अमाउंट है, राइट। तो सॉल्यूट क्या आता है, अमाउंट लेस होता है, दूसरा क्या है, लेस क्वांटिटी, और ये क्या होगा, वाटर में डालने पर क्या डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कि ये क्या अपनी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करना है, चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सॉल्यूट। दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो किसी का मास परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट दिया है, डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, 50% है तो इंटू 100। फॉर सॉल्वेंट क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बाई टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसमें जो सॉल्यूट होगा ग्राम में होगा, तो सॉल्वेंट का भी यूनिट ग्राम होगा, यानी कि दोनों की यूनिट हमारी सेम रखेंगे। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दोनों का यानी कि क्या बोला क्वेश्चन में कि 10 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम NaCl लिया है, उसको 90 ग्राम 90 ग्राम वाटर में हम क्या करें, डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो उसका बताना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले गिवन दैट हम देख लेंगे क्या क्या हमारा गिवन है। सॉल्यूट कितना दिया, 10 ग्राम, सॉल्वेंट कितना गया है, 90 ग्राम, राइट। अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता है तो सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन इसका टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन इसका टू क्या हो जाएगा हमारा, 10 प्लस 90 आपका क्या जाएगा, 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, कैसे, 10 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम इंटू 100, दैट मीन्स सॉल्यूट कितना है, 10%, यानी कि जो हमारे पास सोल्यूशन है NaCl और वाटर का उसमें, और जिसमें इसका वेट दे रखा है कि 10 ग्राम है और 90 ग्राम वाटर है, तो उसका मतलब है सोल्यूशन में NaCl जो नमक पानी है, जो सॉल्ट और
वाटर सॉल्यूशन इसमें क्या है 10% क्या है NaCl, इसमें डिजॉल्व 10%। सॉल्वेंट का निकालना हो क्या करेंगे, सिंपल मास ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 90 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम इंटू 100 कितना आएगा 90% हमारा क्या है 90% हमारा सॉल्वेंट हो गया। या तो उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हमें सॉल्यूशन पता है सॉल्यूट पता है तो हम सॉल्वेंट निकाल लेंगे, यानी 100% इक्वल टू 10% प्लस एक्स, एक्स की एक्स मान लेंगे सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट हमारा कितना जगह 90%। सेकेंड टर्म आता है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट में अगर जैसे ही तो मास के लिए था हमारा सॉल्वेंट जो मास परसेंट मतलब वेट में दिया गया है तब निकालने के लिए, वॉल्यूम में दिया तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का यूनिट क्या हो सकता है मिलीलीटर, लीटर, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, तीनों हमारा एक ही होता है। तो क्या होगा वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सेम फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर इसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे तो कैसे होगा, इफ़ 20 ml ऑफ अल्कोहल इज एडेड विद द 100 ml ऑफ वाटर देन फाइंड द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। यानी कि 20 ml ऑफ अल्कोहल दिया हुआ है जिसमें हम 100 ml वाटर में मिक्स है, तो निकालना है वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंट निकालना है। सॉल्वेंट का भी निकालिए, दोनों निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या सॉल्यूट दिया 20 ml, सॉल्वेंट क्या 100 ml। यहाँ से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन इक्वल टू जगह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इट मीन सॉल्यूशन इक्वल टू 120 ml। फिर वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, सारे हमारे mls में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारा सबको सारी यूनिट हमें एक सेम करके रखना रहेगा। अगर लीटर हो तो लीटर में लिखते हैं, अगर हमारा जिसमें दिया रहेगा हमारी यूनिट सब यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 20 ml बाई हमारा क्या 120 ml सॉल्यूशन इंटू 100, ये ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 जो आएगा 16.6% आ जाएगा हमारा सॉल्यूट यानी कि अल्कोहल। सेम यहाँ पर भी क्या होगा ml से ml कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 83.4%। या फिर इस प्रोसेस से नहीं सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट्स निकाल लेंगे, तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा हमारा 83.4%। थर्ड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए अभी वॉल्यूम और मास परसेंट निकाल देख रहे थे, अब होता हम देख रहे हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिरप। सिरप जैसे जो खांसी दवा होगी, जो भी सिरप हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उसमें शुगर का सलूशन लेते हैं, उसमें हम लोग कुछ कलर डालते हैं, कुछ उसमें टेस्ट डालते हैं, कुछ स्मेल फ्रेगरेंस डालते हैं, फिर क्या करते हैं जो मेडिसिन होता है उस मेडिसिन को क्रश करके उसका पाउडर करके उसमें हम लोग डिज़ोल्व कर देते हैं। तो उसमें जो सॉल्यूट होता है क्या हुआ, वो सॉलिड हमारा सॉलिड फॉर्म में था, दैट इज़ सॉल्यूट क्या था मेडिसिन। तो उस मेडिसिन को हमने शुगर सिरप में मिक्स कर दिया है, मिक्स करके कुछ कलर कुछ फ्रेगरेंस को ऐड कर दिया, ये सब ये क्या हो गया उसका, उसको बोलेंगे मास। आपका सॉल्यूट का हो गया, वॉल्यूम किसका हो गया हमारा वॉल्यूम हो गया, आपका जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है सॉल्यूशन बन रहा है उसको बोलेंगे हमारा वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट का यूनिट क्या होगा ग्राम, मिलीलीटर यूनिवर्स, ठीक, या फिर ग्राम पर लीटर पर मिलीलीटर बोल सकते हैं, या फिर ग्राम मिलीलीटर यूनिवर्स। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि मिलीलीटर में होगा या फिर लीटर में होगा इंटू बाई 100। यहीं पे एक टर्म आता है डेंसिटी, राइट। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम रो भी बोलते हैं। डेंसिटी इसका कहता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या होगा ग्राम में और वॉल्यूम क्या मिलीलीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, सीसी में लिख सकते हैं, क्यूबिक सेंटर कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग लीटर लिखा है, मीटर क्यूब, सब एक ही, सारे की सारी यूनिट्स एक हैं, इसी में वॉल्यूम को लिखा जा सकता है। मास क्या हमारा ग्राम में होगा, ग्राम केजी, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं रो इक्वल टू, रो को बनाने डेंसिटी को ऐसे दिखाते हैं, रो ऐसे लिखते हैं इक्वल टू m/b। 100 ऑफ अल्कोहल है, 100 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल है, मतलब इसका और उसकी जो डेंसिटी दी रखी है 1.50 ग्राम पर सीसी। तो उसका मतलब इसको निकालेंगे कितना हो गया, अल्कोहल को निकाल सकते हैं क्या हो गया, रो इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम।
तो मास कितना दिया है, मास हमको फाइंड आउट करना है, राइट, क्योंकि मास यहाँ अल्कोहल कितना दिया है, ml में दिया है ना, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो रो कितना दिया है हमारा 1.50 ग्राम मिलीलीटर यूनिवर्स इक्वल टू मास अपॉन, हम वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम हम लिख सकते हैं 100 ml, ठीक। तो 100 ml दिया है वॉल्यूम अगर, तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा इधर चल जाएगा, तो क्या होगा, मास इसका 1.5 ग्राम इंटू 100 ml, राइट, ml कितना जगह 150 ग्राम, तो मास कितना हमारा निकल जाएगा 150 ग्राम निकल जाएगा यहाँ से मास। इसमें क्वेश्चन देखते हैं इसको और समझने के लिए। अ सॉल्यूशंस कंटेन 20 ग्राम ऑफ अल्कोहल एंड 80 ml वाटर, जिसकी डेंसिटी क्या दिया है, रो इक्वल टू 1 ग्राम cc, ठीक है, पर cc, फाइंड m/v% ऑफ द सॉल्वेंट, इसका रो दिया क्या, रो ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 ग्राम बाई cc, ठीक। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा, अल्कोहल, वाटर क्या होगा सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट है कितना दिया है 20 ग्राम में दिया है, राइट, और क्या दिया है, और हमें दिया है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है 80 ml में दिया है, राइट, जिसमें हमारी डेंसिटी दे रखा है उसका सॉल्वेंट का। तो यहाँ से डेंसिटी इक्वल टू कहते हैं मास अपन वॉल्यूम, यहाँ से मास निकालेंगे, तो 1 ग्राम हमारा 1 ग्राम जो cc है, 1 ग्राम cc को हम लोग 1 ग्राम ml भी तो कर सकते हैं, 1 ग्राम ml कर देंगे, कर टू m/80 ml हो जाएगा, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा m इक्वल टू 80 ग्राम, 80 ग्राम हमारा क्या जगह सॉल्यूट हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारा 80 ml में दिया है और हमको किसका मास m/v% ऑफ सॉल्वेंट निकालना है ना, तो सॉल्वेंट के लिए हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करना हमको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, ग्राम में या फिर मिलीग्राम में, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, मिलीलीटर या फिर लीटर में, बट यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है मिलीलीटर में ना, तो सॉल्वेंट को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी के थ्रू उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, m इक्वल टू 80 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्यूशन टोटल अगर सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन का क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना दिया है 20 ग्राम और सॉल्वेंट कितना निकाला हमने 80 ग्राम, तो दोनों को ऐड करने कितना जगह 100 ग्राम, क्योंकि अगर हमारा ग्राम सॉल्यूट होता या 80 ml हो तो कैसे ऐड होता, राइट, तो इसलिए हमने क्या किया, इसके यूनिट को चेंज करके सेम कर दिया 100 ग्राम। अब सॉल्यूशन का दे रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम cc का मतलब हो गया 1 ग्राम मिलीलीटर, इसका टू m/100 ग्राम, 100 ग्राम हमने सॉल्यूशन निकाला है, फिर यहाँ से हम लोग ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास m स्क्वायर टू 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पे 100 ग्राम में आ रहा था ना, ग्राम में था, तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे डेंसिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है 1 ग्राम cc क्यूब, सॉरी cc यूनिवर्स, तो क्या हो जाएगा 100 ml। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, मास बाई v% का क्या जाएगा 80 ग्राम बाई 100 ml इंटू 100, तो ये क्या जगह कर जाएगा, तो हमारा क्या m/v अब सॉल्वेंट कितना होगा 80%।